सज्जनों बेलियो मित्रों तो मेरे काशकार भराओ खुशहाल किसान प्रोग्राम तो मैं तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़। जिवें कि तुसीं जानते हो कि अस हमेशा तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम के तवसत नाल जिहड़ा है बेहतरीन मुफीद जरी मशवरे लैके आने हैं तो जिन्हों का तुसीं लोग फ़ायदा भी चुकते हो। मेरे नाल जरी माहिरीन की टीम मौजूद होंदी है कि जिवें कि तुसीं जानते हो कि साडा जिहड़ा कंटेंट है नवा मौजा नवा काशकार ते नवा जरी मशवरा। तो अज अस मौजूद हैं बहावल नगर के मौजा नूर मोहम्मद भंगरा में तो जिथे के काशकार साढ़े नाल मौजूद ने पीर यासर फरूक चिश्ती साहब जिहड़े धान के काशकार ने। असा उन्होंने उस तो इलावा साढ़े जिहड़े अज के जरी माहिरीन साढ़े नाल मौजूद ने जनाब अमर इकबाल साहब ने। अमर इकबाल साहब का तारफ कोई तुहाडे तो लुकिया छुपिया नहीं है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने MSc एग्रीकल्चर ने बड़े काबल और होनहार ऑफिसर ने तो जिहड़े ने सुनिया कि जो फसलों के जाते हैं तो बीमारियां जिहड़ियां ने नस जांदियां ने भज जांदियां ने। तो आमर साहब का यह तजर्बा है कि आमर साहब को असं लैके आने अज धान का मतलब मुकम्मल तफसीलात जिहड़ियां ने वो तुहानूं असीं देण जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुसीं इहदे तो फ़ायदा चुकोगे। तो सब तो पहले साढ़े जिहड़े अज दे मेज़बान साढ़े काशकार ने पीर यासर फरूक चिश्ती साहब, मैं हुण उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो कुछ बुनियादी नौईद के जिहड़े मसाइल इस वक्त धान की फसल नूं दरपेश ने उन्होंने मुतलक सानूं दस्सण भी वो की ने ताकि फिर उन्होंने आगाही वाल असीं जा सकीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब, थोड़े अमन का खुश आमदीद करना इत्थे ते दाइयां दे मशवरे आमिर साहब तो मशवरा लवन चाहना कि दाइयां घोड़ा गाह या खट्टे पत्तर हैं इन्हां दे बारे को मजीद दसो। 40 एकड़ दाई हैं मेरे इत्थे, बीमारी बड़ी जोबान ते दाई हैं ते आमिर साहब तो मशवरा लवन चाहना। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, बहुत शुक्रिया तुसी मैनूं अपने इस प्रोग्राम खुशहाल किसान दे विच मदद कीता। और मैं कोशिश करांगा कि जिन्ना मेरे को मालूमात है वो तुहाडे काशकार भरावां नाल शेयर करा। खास करके अज जिन्हां दे डेरे 'च बैठे हैं पीर यासर फरूक चिश्ती साहब नाल उन्हां नाल जिहड़ी गलबात है जिहड़े उन्होंने सवाल किया है तो सवाल बहुत अहम है कि जिहड़ियां तुहां दे नुकरां ने वो खराब हो रही हैं। मैं कोशिश कर रहा कि तुसी पंजाबी च बोला ताकि तुहानूं सही समझ अच्छे तरीके नाल आवे। अज धान का जी सफारी फसल है ये कपाह तो बाद दूसरी कैश क्रॉप का भी मतलब किरदार अदा करती है। कैश क्रॉप के तौर पर भी काम करती है, खुराक के नाल कैश क्रॉप के तौर पर भी अपनों काम देंदी है। तो अज इस हवाले मैं 2-4 गल्लां करांगा। मैं कोशिश करांगा कि स्टार्ट तो लैके चलां, जेडे लोग हुण ला रहे हैं उन्होंने भी फायदा हो जाए और जेडे ला चुके हैं उन्होंने भी पता चल जाए और जेडे जिस स्टेज पर ने उस स्टेज के हिसाब नाल मैं गल करांगा। कोशिश करांगा कि गल मैं थोड़ी जी मुख्तसर रखा और सादा जिहा लफ्ज़ां च गल करा। सब तो पहली गल है कि जमीन की जी जो तुसीं धान काश्त करना है उनकी जी पनीरी की उम्र है ना वो 25 तो 30 दिन की होनी चाहिए। अगर असी 25-30 दिन तो ज्यादा उम्र की पनीरी लावांगे तो वह गढ़ उत्थे बना लैंदी है। तो जो खेत च असीं मुंतकिल करने हैं तो खेत दे विच एक दफा वो पीली होंदी है सड़दी है उस तो बाद फिर थल्लों मुड़ फुटदे ते साडा काश्तकार परेशान हो जाता है कि साडी जिहड़ी है मुंजी ये मुड़ देंदे खराब हो रहे हैं उतों पान देंदे खराब हो रहे हैं। तो वो मसला बनता है कि असीं पनीरी की उम्र साडी ज्यादा होंदी है। दूसरा है कि जमीन नूं लैवल कर लो। हमेशा साडे मामला ये होंदे ने कि जो जमीन लैवल नहीं होंदी किसी जगह ते पानी ज्यादा रुक जाता है उत्थे भी फसल खराब हो जाती है और किसी जगह ते पानी बिल्कुल नहीं जाता तो उत्थे भी फसल खराब हो जाती है, ना खाद खुराक सही तरीके नाल जाती है। तो बेहतरीन तरीका यह होंदा है कि सानू जमीन साडी जिहड़ी है वो लैवल होनी चाहिए। जो जमीन लैवल होएगी तो पानी इक्को जिहा जाएगा, खाद खुराक इक्को जी जाएगी। फिर जमीन की जिहड़ी तैयारी है उनके आखिरी हल सुहागे दे थल्ले ये बहुत अहम खुराक है जिहड़ी मैं दस्सण जा रहा। आखिरी हल सुहागे तो थल्ले देनी है 1 बोरी DAP या इस मुताबिक जो भी तुहाडे कोल खाद होवे तुसीं उहनूं इस्तेमाल कर सकते हो। 1 बोरी तुसीं DAP दी इस्तेमाल करनी है, 1 बोरी पोटाश की इस्तेमाल करनी है और 3 किलो बुरान की एक थैली मिलती है या 3 किलो की वो थैली होंदी है 2.5 किलो तक तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो, 3 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये खुराक थल्ले दी है, इन्हूं सानूं इस्तेमाल करके आखिरी हल सुहागा फेरना चाहिए है और उस तो बाद सानूं पानी नाल भरा के उहदे विच लाभ लानी चाहिए। लाभ की कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा गहरे पानी च नहीं लानी और बहुत ज्यादा थोड़े पानी च भी नहीं लानी, दरमियाना जिहा पानी होवे ताकि लाभ उहदे विच डुबे भी ना।
अगर वो डुब जाती है ना तो उनके नाल भी नुकसान होता है, बाद जग नाल ही वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करो कि पानी इन्ना हो कि जी उहदे विच लग जाए, लगन तो बाद अगले दिन फिर तुसीं पानी उहनूं दे दिओ। ये लाभ की मुंतकली का जिहड़ा है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि 9 इंच के फासले ते मैं गिट जिस तरह कर रहा 9 इंच के फासले ते सुराख होवे, हर सुराख दे विच 2 पौधे लाने चाहिए ने। इस तरह 80,000 सुराख हो जाएंगे किले दे विच और 1,60,000 पौधे हो जाएंगे। तो ये फिर साड़ी पौधा तादाद पूरी हो जाएगी। खाद खुराक पानी हर चीज स्प्रे वगैरह जो असीं कर रहे होंगे असीं पूरे एकड़ का कर रहे होंगे, लेकिन जो पौधों की तादाद पूरी नहीं होती, पौधों की तादाद अगर सिर्फ 80,000 है तो अद्धे किले के पौधे ने, तो खाद खुराक असीं पूरे किले की दे रहे हैं, इस वजह तो नुकसान साडा हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सानू तादाद जिहड़ी है पौधों की वो पूरी रखनी चाहिए। हुण असीं लाभ मुंतकिल कर लई, थल्ले वाली खाद पा लई, 1 2 3 दिन तो बाद यानी कि 48 घंटे 72 घंटे तो बाद एक दवाई पाई जाती है, जिहड़ी दवाई गंद नहीं उगण दिंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्यूटाक्लोर के नाम तो भी है, मचेटी के नाम तो है, सैटरन के नाम तो है, रिफट के नाम तो है, कौंसल एक्टर के नाम तो है, राइसन के नाम तो है। इस तरह की मुख्तलिफ दवाइयां मौजूद ने मार्केट के विच, उन्हां चों वो लैके तुसीं उहदे विच शामिल करोगे तो वो शेकर बोतल नाल शेक सिट दोगे उहदे विच किले दे विच, ते गंद नहीं उगेगा, ज्यादातर वही होएगा जिहड़ा साडा शिफ्ट हो रहा है पनीरी के जरिए आ रहा है। बाकी गंद विचों जमीन दे विचों जिहड़ा बीज तुगेगा वो गंद नहीं उगेगा जी। हाँ, खुराक के बारे मैं जी गल कर रहा सी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर इनकी खुराक पूरी होनी चाहिए है कायनात की या सुपरे की। और अगर 1509 या किसान बासमती असीं लाया होया है तो उनकी खुराक सानू पूरी कर लेनी चाहिए 1 महीने के विच। ते फिर तरीकाकार की करना है कि सुपरे नूं हर 15 दिन बाद खुराक की किस्त दईए और 1509 नूं 10 तो 12 दिन के वक्फे नाल आपां खुराक दईए तो गुजारा अच्छे तरीके नाल हो जाता है। 1509 दे विच 1 बोरी DAP दे नाल 2.25 बोरियां यूरिया पावांगे असीं, जबकि सुपरे दे विच असीं 1 बोरी DAP दे नाल 1.5 बोरी या 1.5 तो भी बाज़ौकात असीं 2.25 बोरी तक आ जाने कि ये असीं यूरिया उहदे च इस्तेमाल करांगे हर 15 दिन के वक्फे नाल। दूसरी गल जिंक के वाले नाल आ गई, तो जिंक जिहड़ी है वो 10-15 दिन के अंदर अंदर असीं अद्धी बोरी यूरिया के नाल 2 थैलियां जिंक दियां इस्तेमाल कर लैणियां, चाहे वो 3 किलो वालियां होण फिर भी 2 थैलियां पाणियां, तो चाहे वो 5 किलो वालियां होण, क्योंकि इन्हां दा परसेंटेज का फर्क होंदा है। उस परसेंटेज के फर्क नूं मैनेज करने वास्ते ये होंदा कि 5 किलो वाली जिहड़ी है वो भी 2 पाई जांदियां ने और जिहड़ियां 3 किलो वालियां ने वो भी 2 पाईयां जाणगियां। ये साढ़े 15 दिन असी पा देना है। अगले 30 दिनों बाद असी 2 किलो सल्फर और अद्धी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है और फिर 15 दिनों बाद असी एक यूरिया इस्तेमाल करनी है। और अगर 1509 या किसान है तो फिर वो असी 10-10 दिन के वक्फे नाल पाते जावांगे। तरतीब असी इस तरह की रखांगे। उहदे च पौणियां 2 बोरियां पूरियां करनियां तो थोड़ा जिहा असी खाद नूं घट वध कर लैंदे, जिस हिसाब नाल वो साडी पूरी हो जाएगी। फिर अगे आके खाद खुराक साडी मुकम्मल हो गई। हुण धान साडा हो गया 25 दिन का जो होंदा है 20 तो 25 दिन का, उदों असी पहली जहर पाशी पाद कर देनी है। जहर पाशी दे विच मैं कुछ चीज़ों के नाम लै देना, फर्टेरा है, वर्टाको है, फैप्रोनिल है, कार्टेब है, इस तरह दी दवाइयां मौजूद ने। इन्हां दे विच तुसीं इस्तेमाल करनी है, कोई भी तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है मैं मशवरा देंगा कि तुसीं पहले कोशिश करो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल यानी फर्टेरा का इस्तेमाल वो पहले 20 दिन 15 दिन 20 दिन करो। उस तो बाद अगे आके वर्टाको का इस्तेमाल करो। तो उस तो अगे जी तीसरे नंबर पर तुसीं देनी है जी 20 दिन के वक्फे 60 दिन के वक्फे ते देनी है, वो तुसीं कार्टेब या फैप्रोनिल नूं इस्तेमाल करो, उहदे नाल ज़्यादा अच्छा तुहानूं रिजल्ट मिलेगा। ये साडी जहरपाशी मुकम्मल होगी कि असी पहली 20-25 दिनों के पा देनी है, अगे फिर 20 दिन के वक्फे नाल असी पाते जाना है और आखिरी साडी 60 दिन के या 65 दिन के दान होणगे तो असी उहदे विच पा देनी है। जो धान साढ़े गब्बे ते आ जाए यानी कि 55 तो 60 दिन के हो जान, उदों असी एक स्प्रे कापर का कर देना है। इस 10 दिन के वक्फे नाल असी कसोगा माइसिन या इस तरह का कोई होर स्प्रे कर देना है और अगे आके असी नटीवो या वीटो या इस तरह का कोई स्प्रे जिहड़ा है या स्कोर है असी वो कर देना ताकि पौधों के विच चमक भी अच्छी हो। एक चीज़ होर है, अगर पत्ता लपेट तुहानूं नज़र आती है और पत्ता लपेट के परवाने तुहानूं नज़र आते हैं तो तुसीं उस सूरत विच लैमडा का 250 ml फी एकड़ के हिसाब नाल स्प्रे कर दोगे तो वह भी अल्लाह के हुक्म नाल काम
कवर हो जाएगा, हल हो जाएगा। और उस तो बाद जो मुंजर निकल आए ने, मुंजर निकलन तो बाद मुंजर निकल रहे होने जिस टाइम उत्थे एक मसला आंदा है कि साढ़े सिट्टे सफेद निकल आते हैं कि दाना नहीं पाया होंदा गर्मी की वजह तो। इस दी बचत वास्ते की करना चाहिए कि सानू पोटाश और बुरान का स्प्रे अगर असी कर लीए, अगर थले असी बुरान पा के आए फिर स्प्रे करने की लोड़ नहीं, फिर कल असी पोटाश का स्प्रे 2 कर दईए 5 दिन के वक्फे नाल, तो उहदे नाल काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है और ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। अगर साढ़े को थोड़ा मामलात होंगे तो असी किसी ने कंसल्ट करके पूछ के भी तुहानू दे सकने, तो सवाल पूछोगे तो तुहानू असी जवाब बिल्कुल ज़रूर देवांगे। बहुत शुक्रिया जी मेरे काश्तकार भरा, उम्मीद करने हैं कि अज का साडा सैगमेंट तुहाडे वास्ते बड़ा कारआमद साबित होएगा और तुहानू धान के हवाले नाल जिस किस्म की मुशावरत चाहिए होएगी असी फराहम कर दी होएगी। तो जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि खुशहाल किसान प्रोग्राम दे विच असां हमेशा तुहाडे वास्ते मुफीद मशवरे लैके आने हैं। तुहाडी इस कोशिश साडी होंदी है कि तुहाडी ज़्यादा पैदावार हो सके। खुशहाल किसान प्रोग्राम तो असां हमेशा, अगर तुहानू साडी ये काविश पसंद आई, साडी ये कोशिश पसंद आई, साडे प्रोग्राम तुहानू अच्छा लगता है तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि होर लोग भी इस तो फ़ायदा चुक सकन। तो सब तो आखिर तो अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ नू दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।